देश में कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारी। केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनना जरूरी नहीं। देश में कोरोना वायरस के कम होते संक्रमण के बीच तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। कहा जा रहा है कोरोना वायरस महामारी की ये तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। संभावित खतरे को देखते हुए सरकार ने उनकी सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही करने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी इन गाइडलाइंस को असिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर यानी गंभीर कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा कोरोना संक्रमित बच्चों को रेमडेसिविर देने से सख्त मना किया गया है। साथ ही कहा गया है कि 5 साल या इससे कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां बरतना जरूरी है। आइए जानते हैं क्या है नई गाइडलाइंस। असिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले और माइल्ड यानी हल्के लक्षण वाली कैटेगरी के कोविड संक्रमित बच्चों में से किसी भी जांच की जरूरत नहीं है। यदि समस्या ज्यादा देखने को मिले तभी जांच जरूरी है। बिना लक्षण वाले कोरोना पीड़ित बच्चों के लिए किसी खास इलाज की बात भी नहीं कही गई है। हालांकि कोविड गाइडलाइंस का पालन और पौष्टिक खाना देने की सलाह है। हल्के लक्षण वाले जिन बच्चों को बुखार है उन्हें ही 4 से 6 घंटे के अंतर पर 10 से 15 mg पैरासीटामोल दी जा सकती है। खांसी के लिए गर्म पानी से गरारे करने की सलाह दी गई है। एक निगरानी चार्ट बनाएं जिसमें रेस्पिरेटरी रेट दिन में 2 से 3 बार गिनती, बुखार, बीपी, SpO2, नाखून या होठ का नीला पड़ना, छाती में खिंचाव जैसे लक्षणों को देखते रहना शामिल है। मॉडरेट संक्रमण में बच्चों का ऑक्सीजन लेवल गिरकर 90% तक आ सकता है। निमोनिया की शिकायत भी हो सकती है। ऐसे में हमेशा निगरानी रखने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी बच्चे में कोरोना के गंभीर लक्षण हैं तो ऑक्सीजन थेरेपी की सलाह दी गई है। आइसोलेशन में गए बच्चों से परिवार के सदस्य संपर्क में रहें, पॉजिटिव बातचीत करते रहें। इसके लिए फोन या वीडियो कॉल का सहारा लिया जा सकता है। साथ ही 12 साल से ऊपर के बच्चों में ऑक्सीजन सैचुरेशन को समझने के लिए 6 मिनट के वॉक टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। गाइडलाइंस में बताया गया है कि बच्चों की शारीरिक क्षमता को जांचने के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट परिजनों की निगरानी में किया जाना चाहिए। ये हृदय तथा फेफड़ों की स्थिति को समझने को लेकर क्लिनिकल टेस्ट का एक तरीका है, जिसमें बच्चे की अंगुली में पल्स ऑक्सीमीटर लगा दें और कमरे में 6 मिनट लगातार पैदल चलाएं। इस दौरान ऑक्सीजन सैचुरेशन के स्तर को देखें। अगर उनका ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे आता है, सैचुरेशन 3 से 5% भी गिरता है या फिर चलने पर बच्चे को सांस की दिक्कत महसूस होती है, तब अस्पताल में दाखिल करने की नौबत आ सकती है। ये टेस्ट 6 से 8 घंटे पर घर में किया जा सकता है। हालांकि जिन्हें अस्थमा की गंभीर दिक्कत है उन बच्चों का ये टेस्ट नहीं करना है। DGSH की गाइडलाइन के अनुसार माइल्ड और बिना लक्षण वाले कोरोना के मामलों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये भी कहा गया है कि अस्पताल में भर्ती मॉडरेट से लेकर गंभीर रूप से बीमार बच्चों को ही स्टीरॉइड दिए जाएं, वो भी एक्सपर्ट्स की निगरानी के साथ। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का इस्तेमाल भी न करने की सलाह दी गई है। रेमडेसिविर को लेकर 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर इसके असर और सुरक्षा का डेटा अभी मौजूद नहीं है। HRCT स्कैन टेस्ट डॉक्टर के कहने पर बहुत जरूरी हो तभी कराना चाहिए। रूटीन के तौर पर इसका इस्तेमाल घातक साबित हो सकता है। 5 साल या इससे कम उम्र के बच्चों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। 6 से 11 साल के बच्चे पेरेंट्स की निगरानी में मास्क लगा सकते हैं। 12 साल या इससे ऊपर के बच्चों के ठीक वैसे ही मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि बड़े करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।